5 बच्चों के वालिद 45 साला जान मोहम्मद दादा बन चुके हैं। उनके लिए पाकिस्तान उनका वतन है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अफगान मुहाजिर से ज्यादा और कुछ नहीं। अफगानिस्तान से मेरे माँ बाप यहाँ आए और मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। माँ बाप दोनों यहाँ ही फोत हो गए हैं। मैं अफगानिस्तान गया ही नहीं कि वो कैसा मुल्क है, अच्छा है या बुरा है, मुझे पता ही नहीं है। मैं यहाँ ही रहूँगा। जान मोहम्मद के मुताबिक उन्हें बच्चों की तालीम, सेहत की सहूलतों के हसूल और दीगर मुश्किलात का सामना रहता है। मेरा मरीज हो और मैं कहीं जाऊं तो वो मुझसे पाकिस्तानी कार्ड मांगता है। अगर कोई गाड़ी लें तो वो मुझे कहते हैं कि कोई जमानत लेकर आओ। मैं किसी पाकिस्तानी को कहूंगा और फिर मुझे वो गाड़ी मिलेगी। किसी बैंक जाएं पैसों के लिए तो वो भी कहते हैं कि पाकिस्तानी कार्ड लेकर आओ। ये बहुत मुश्किलात हैं हमें। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गज़ीन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 24 लाख रजिस्टर्ड या गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन रिहाइश पजीर हैं, जिनमें 74% उन अफगानों की दूसरी या तीसरी नस्ल हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन की मुदाखलत के बाद 70 और 80 की दहाई में नकल मकानी की थी। पाकिस्तान में रहने वाले पनाह गज़ीनों की अक्सरियत की कहानी जान मोहम्मद से मुख्तलिफ नहीं। अफगान को नौकरी नहीं मिलता है। सर्विस अस्पताल दो बच्चा पैदा हो गया, जमीन पर्ची भी नहीं दिया हुआ है, उसको पैदाइशी पर्ची भी नहीं दे रहा है। लोग ऐसे आएगा, पाकिस्तानी लोग जाएगा उसको दे रहा है, लेकिन अफगान को नहीं दे रहा है। पाकिस्तान में कई अशरों के क़याम में अफगान मुहाजिरीन ने मुख्तलिफ शहरों में बस्तियाँ और कॉलोनियाँ बसा लीं। लाहौर की इब्राहिम कॉलोनी में ज़्यादातर पनाह गज़ीन घराने किराए के घरों में रह रहे हैं और बेशतर का रोज़गार कूड़ा उठाने और कबाड़ के काम से मुंसलिक है। किसका दिल कर रहा है बाजी आधी रात को जाए, कचरे पे हाथ लगाए, फिर आगे घर में उस हाथों के साथ हम रोटी खा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे वो भी बोरे चुक के जाके उधर कचरे चुक रहे हैं। हर बंदा आके उठाता कह रहा है चलो आप अफगानी है। पुलिस वाले ऐसे बिला वजह हमारे पास पड़ा है बाजी, आप देख लें हमारे जो कागजात पड़ा है, बिला वजह चुक के ले जाते हैं। 50,000 दो, लाख दो, वो दे के वो फिर छोड़ देते हैं। मुल्क तो तब अच्छा लगता है जब वहाँ सुकून हो, अपनी जमीन हो। अब अफगानिस्तान में तो सिर्फ लड़ाइयाँ हैं और सिर्फ खून बह रहा है, सड़कें खराब हैं। हमने नहीं जाना वहाँ, क्या करें वहाँ जाकर। यहाँ इतना कमाते हैं कि शाम को बच्चे खा लेते हैं। अगर जंग खत्म हो जाए और हम वहाँ चले भी जाएं, तो वहाँ तो अब कुछ भी नहीं है। अब वहाँ ना जमीन है ना घर है, तो अब तो वहाँ नहीं जा सकते। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी POR कार्ड्स की मुद्दत 2015 से ख़त्म हो चुकी है। इन पनाह गज़ीनों के लिए नए स्मार्ट कार्ड्स के इजरा का अमल इन दिनों जारी है, लेकिन इन मुहाजिरीन के मुताबिक उनकी असल ज़रूरत पाकिस्तानी शहरियत है। इस ID कार्ड को हमने क्या करना है? ये तो नहीं किसी के छत के नीचे हम बैठे हुए किराया दे रहे हैं, कब तक देते रहे? अभी भी पाकिस्तान ने हम कबूल नहीं किया। हम चाहिए कि देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है, ये भी इस्लामी मुल्क है, वो भी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान से हम ये माज़रत मांगते हैं कि हमारा ये कबूल करे, हम अफगानिस्तान में जाना नहीं चाहिए। इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुनों का कहना है कि इंसानी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अगर अफगान पनाह गज़ीनों के मसाइल हल ना किए गए तो बांग्लादेश से आने वाले मुहाजिरीन की तरह इन्हें भी बुनियादी सहूलतों तक रसाई के लिए तवील जदोजहद करना पड़ेगी, जो किसी इंसानी अलमिया से कम नहीं होगी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, इसीलिए पाकिस्तानी हुकूमत को अपनी पॉलिसी में नरमी करते हुए अफगान मुहाजिरीन को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देनी चाहिए। ये बात सुबह खैबर पख्तूनख्वा में कबायली उमूर के साबिक सेक्रेटरी सैयद अख्तर अली शाह ने वॉइस ऑफ अमेरिका की फ़ायज़ा बुखारी से बात करते हुए कही। उनका कहना था कि कई दीगर ममालिक की तरह जो गैर मुल्कियों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए उन्हें शहरियत देते हैं, पाकिस्तान को भी अफगान मुहाजिरीन को शहरियत दे देनी चाहिए। मज़ीद जानते हैं उनके इस इंटरव्यू में। एक वक्त में तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वाज़ेह ऐलान किया था कि हम अफगानों को शहरियत देंगे या गौर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद खासकर सिंध और बलूचिस्तान में बलोचियों की तरफ से आवाज़ें उठना शुरू हुई। अभी तक मुझे जो नज़र आ रहा है कि कोई वाज़ेह पॉलिसी इस सिलसिले में तरतीब नहीं दी गई। जिस तरह दूसरे ममालिक हैं शहरियत देते हैं, तो उसी तरह से पाकिस्तान भी
उन अफगान लोगों को जो कि यहाँ पर 40 साल से रह रहे हैं, तो मुख्तलिफ कंडीशंस लगाकर उनको शहरियत दी जा सकती है। और मैंने खुद एक दफ़ा ये तजवीज़ भी दी थी। एक तो ये है कि वो आपके डेटाबेस में तो पहले से आ गए हैं, जैसे आपने स्मार्ट कार्ड की बात की, तो फिर वो आपकी जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसमें भी आ जाएंगे। माजी में जिन हालात में अफगानों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में हिजरत की थी, उन हालात में और अब जो हालात पैदा हुए हैं, क्या आपको उनमें कोई मुमासलत नज़र आती है? एक वो पीरियड है जब सोवियत इन्वेजन हुआ था, और वहाँ से जितनी भी लोग आए उनको पाकिस्तान ने बहुत खुशी से यहाँ पर कबूल किया। फिर अब तालिबान के टेक ओवर के बाद एक नई सूरत हाल पैदा हुई, एक इकोनॉमिक माइग्रेशन मैं कहूँगा, और एक जब आपको जिंदगी के लाले पड़ जाए, आप फॉर लाइफ सर बचाने के लिए किसी जगह की तलाश में हो। रोज़ाना आदाद शुमार के मुताबिक कोई 20,000 के लगभग चमन बॉर्डर्स के जरिए पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसी तरीके से तोरहम बॉर्डर के जरिए, लेकिन उनके मुतालिक भी कहा जा रहा है कि ये बाकायदा कागजात के तहत आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए यही कहा है कि पाकिस्तान में अभी तक एक भी अफगान मुहाजिर दाखिल नहीं हुआ है। आपके ख्याल से ये पॉलिसी जो है पाकिस्तान को तब्दील करने की ज़रूरत है? वो लोग जो कि तालिबान की एक मखसूस जो ज़हनियत है, ख्यालात है, तर्ज़ हुकूमत है, उसके साथ मुताबिकत नहीं रखते, तो वो ये समझते हैं कि उनकी जिंदगियों को खतरा है, तो ये अब यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का इशू आ जाता है। तो इसलिए इसको एक इंसानी अलमिया और ह्यूमन क्राइसिस समझते हुए हमें अपनी पॉलिसी में कुछ रिलैक्सेशन करनी चाहिए। मुहाजिरीन की जब आमद अगर मुमकिन हो गई, उनको आने की इजाज़त दे दी गई, दहशत गर्दी का किस हद तक खतरा मौजूद है? ये एक तासुर परसेप्शन पैदा किया गया कि यहाँ पर जो जराइम की शरह है, इसमें इस वजह से इजाफा हुआ कि यहाँ पर अफगान रेफ्यूजीज हैं। लेकिन जब सेंट्रल पुलिस ऑफिस से स्टैटिस्टिक्स ली गई, तो उसमें टोटल जितने जराइम हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हुए, तो उनका हिस्सा 1%। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हुकूमत संभालने के बाद अफगान मुहाजिरीन को शहरियत देने से मुतालिक इक़दामात उठाने का जिक्र किया था, मगर इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। भारत के नए शहरियत कानून के मुताबिक 2014 से पहले आने वाले पनाहगज़ीनों को शहरियत दी जा सकती है, लेकिन इस कानून का इतलाक़ मुसलमान पनाहगज़ीनों पर नहीं होता। भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा की 1951 की रेफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। दोनों मुल्कों में पनाहगज़ीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई जामे पॉलिसी नहीं बनाई गई, और ना ही इस हवाले से कोई वाज़ेह तरीक़ाकार है कि रेफ्यूजी को दर्जा कैसे मिलेगा एक शहरी का। दोनों मुल्कों में किसी को पनाहगज़ीन का दर्जा देने का फ़ैसला भी अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए पनाहगज़ीन करता है।